आपको मेरे पीछे एक सायरन सुनाई दे रहा है। दरअसल ये सायरन है उस दो लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि ये उस मॉक ड्रिल का हिस्सा है जो आज देश भर के 288 जिलों में की जा रही है। फरीदाबाद भी उसमें से एक है। सायरन बजा है और हम इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद जिला मुख्यालय यानी कि सेक्टर 12 में। और आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और जो तमाम अधिकारी हैं वो अपने अपने जो ड्यूटीज़ उन्हें सौंपी गई हैं उसमें जुट गए हैं। यहाँ लगातार सायरन की आवाज़ आती जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरह से, जिसमें वॉलंटियर्स भी शामिल हैं, पुलिस की महकमा शामिल है, जो डिपार्टमेंट हैं तमाम सिविल के वो इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं। क्योंकि सबसे पहला जो मॉक ड्रिल का जो सिस्टम है वो है वार्निंग सिस्टम, जिसके तहत ये वार्न किया गया है सायरन चलाकर। और अब इसके बाद इनका जो पूरा जो ऑपरेशन है, जो मॉक ड्रिल है, वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो बिल्डिंग है उसके अंदर जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर से लेकर पुलिस से लेकर फायर ब्रिगेड हो गई, बाकी जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो सब शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। हालांकि एक मॉक ड्रिल है कि अगर देश में कोई हमला होता है, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, अगर कोई हमला होता है तो किस तरह से उस स्थिति से निपटना होगा, अभी उसी के चलते ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। डीसीपी जो हैं अधिकारी वो खड़े हुए हैं, 2 डीसीपीज हैं यहाँ पर मौके पर। और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग में लोग खड़े हुए हैं। और देखिए आप कमांडो दस्ता आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। अगर अंदर कोई कोई इस तरह का आतंकवादी घटना होती है तो किस तरह से उससे निपटना है। कमांडोज, ब्लैक कैट कमांडोज हैं ये। और इसके अलावा तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, क्राइम ब्रांच की टीमें, बॉम्ब डिटेक्टिव स्क्वाड आ रहा है यहाँ पे अपना तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर। और इस तरह से टाइम टू टाइम ये जो अधिकारी हैं, जो अलग अलग टीमें हैं, वो मौके पर पहुंच रही हैं और अपने अपने, आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी मौजूद है यहाँ। डॉग को लाया गया है और बाकी जो बॉम्ब डिटेक्टिव जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे यहाँ पर लाए गए हैं। और सभी टीमें एक एक करके बिल्डिंग के अंदर जा रही हैं और अपना काम सुनिश्चित कर रही हैं। लोगों को जो इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य बेसिकली ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर कोई इस तरह का हमला होता है तो वो सबसे पहले अपना बचाव किस तरह से करें, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। जो रिस्पांस सिस्टम है डिपार्टमेंट का या जो प्रशासन का रिस्पांस सिस्टम, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो अगर कोई हताहत होता है या कोई इंजरी होती है किसी शख्स को, तो उसको किस तरह से ले जाया जाएगा, किस तरह से उसको जो मदद मुहैया कराई जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम अब जो पुलिस की टीमें हैं और जो डिपार्टमेंट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट, इसमें फायर ब्रिगेड भी शामिल हैं, वो सब अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच रही हैं और यहाँ से अपने जो उनको जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, जिसमें तमाम अधिकारी शामिल हैं, पुलिस के अधिकारी शामिल हैं, फायर ब्रिगेड आप देख सकते हैं पीछे फायर ब्रिगेड पहुंची है। तो ये एक सीधा लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अपने निर्धारित स्थान पर अपने बचाव के लिए पहुंचने के लिए ये सायरन जो है वो लगातार जारी है। और आपको बता दें कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के जो ये मॉक ड्रिल्स हैं वो 11 जगहों पर की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अगर कोई हताहत होता है या कोई घायल होता है तो उसको किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। तमाम टीमें अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं, किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा या जो भी इंजर्ड होगा या जिसको भी मदद की ज़रूरत है उसको किस तरह से मदद मुहैया कराई जाएगी। तो आप ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और अभी भी ये जो मॉक ड्रिल है वो जारी है। लगातार जो टीमें हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं। अधिकारी हैं यहाँ पर, तमाम ज़िले के अधिकारी हैं। हालांकि और जगहों पे भी रिक्रूटमेंट की गई है, जैसे कि फरीदाबाद बड़खल एसडीएम ऑफिस है, इंडियन ऑयल है, एनएचपीसी
हैं जो कि पब्लिक उपक्रम हैं, उनको भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है। कुल 11 जगह हैं ये, जहां पर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ये मॉक ड्रिल थोड़ा लंबा समय तक जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो एक मॉक ड्रिल में घायलों को किस तरह से इवैक्यूएट किया जाएगा, उसकी रिहर्सल जारी है। अधिकारी किस तरह से अपनी मूवमेंट करेंगे, बाकी कर्मचारी किस तरह से अपनी मूवमेंट करेंगे, किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाएगा अगर कोई हमला होता है तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लोगों को किस तरह से सुरक्षित करना है। इसके साथ ही इमरजेंसी है, ये अंदर चले जाए। अब देखिए पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि इमरजेंसी है, अंदर जाएं, तो यानी कि ये एक मैसेज है अपने आप को शेल्टर करने का, अपने आप को छुपाने का। किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए ये लगातार बोल रहे हैं कि इमरजेंसी है, अंदर जाएं, अपने आप को किसी भी शेल्टर के अंदर कवर करें। आप सीधे आसमान के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि किसी भी ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब सनलाइट है तो अपने आप को बचाना ज़रूरी है। तो सीधा सा उद्देश्य यही है कि जो नुकसान है वो कम से कम हो, लोगों के जो हताहत अगर किसी हमले की दशा में हो लोग होते हैं तो उनकी संख्या कम हो, बचाव दल उन्हें समय पर रेस्क्यू कर पाएँ। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो टीमें हैं वो लगातार अपना अपना काम करने में जुटी हुई हैं। और ये जो प्रैक्टिस है मॉक ड्रिल की, ये लगातार जारी है। एक मैसेज है कि सीधा अगर हमला होता है तो उससे किस तरह से बचाव किया जाए। इसके साथ ही शाम को 7:50 से रात 8 बजे के बीच में पूरा ब्लैकआउट किया जाएगा। उसमें जो प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि सभी लोग अपने घरों की सभी लाइटें बंद करें, किसी भी इन्वर्टर या जनरेटर से भी बिजली चालू ना की जाए। इसके अलावा जो आपका मोबाइल है या आपको जो आपका और डिवाइस है, जो चार्जिंग डिवाइस हैं, वो चार्ज किए जाएं, जिससे आप लंबे समय तक कनेक्ट कर सकें लोगों से। और यही जो प्रशासन या जो सरकार का उद्देश्य यही है कि आपको सुरक्षित रखा जाए, सेफ रखा जाए और प्रशासन और जनता के बीच की कोऑर्डिनेशन मजबूत हो। हरियाणा तक के लिए फैजाबाद से सचिन गौड़।